Good evening, everyone. Just give me a quick confirmation. Am I clearly audible to all of you? Yes, sir. Okay, चलो start करते हैं. हाँ, डाउट्स बोलना स्टार्ट करो. कौन कौन से हैं? Sir, question number 2. सर Question number- हाँ बेटा. सर टेस्ट Sir. रिजल्ट विजिबल नहीं है. सॉरी, क्या विजिबल नहीं है? टेस्ट रिजल्ट विजिबल नहीं है, मतलब टेस्ट रिजल्ट नहीं बता रहा है. रिजल्ट 5 o'clock पे आएगा बेटा. एक्चुअली क्या होता है, स्टार्ट टाइम अपन ने 3 to 4 रखा है ना. सो ऐसा भी हो सकता है कि कोई बच्चा 3:30 या 4 बजे स्टार्ट करे, तो उसका 1 hour कंप्लीट के बाद आता है, तो रिजल्ट 5 o'clock पे आएगा. ओके सर. चलो नेक्स्ट बताओ. Sir, question number 5. क्वेश्चन नंबर 5. सर क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6. 8. 8. ओके, नेक्स्ट. हाँ, नेक्स्ट बोलो. Sir, 11. 11. ओके. हाँ, नेक्स्ट. Question number Sir, 18. 18. 18. ओके. Sir, 19. 19. फाइन. 22nd. 22nd. 24. 24. Sir, 23. 23. चलो इतना स्टार्ट करते हैं, बीच में आएगा तो ऐड कर देना मुझे क्वेश्चन. So the first one is a function is defined by this and this under the condition is continuous at x equal to 4. Now अगर function 4 पे continuous है, मतलब 4 पे उसका left hand limit should be equal to 4 पे उसका right hand limit should be equal to 4 पे value of function. मुझे खाली ये बताओ, अगर मैं 4 पे left hand limit चेक करूंगा तो left hand limit के लिए function कौन सा वर्क करेगा, फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड? First. फर्स्ट. नाउ इफ अ नंबर इज लेसर देन 4 तो कैन आई से x माइनस 4 नेगेटिव हो जाएगा. वही वैल्यू जो ऊपर बनेगा वो सेम नीचे बनेगा, बट द डिफरेंस इसके नीचे पॉजिटिव होगा. तो कैन आई से दिस पार्ट विल रिड्यूस टू -1 जब x 4 से छोटा होगा. Yes. ये पार्ट समझा? तो इसका जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो आना चाहिए -1 + a. दिस शुड बी द लेफ्ट हैंड लिमिट. नेक्स्ट इज इसकी RHL के लिए कौन सा फंक्शन वर्क करेगा? Third. थर्ड. थर्ड में अगर x का वैल्यू 4 से बड़ा है तो कैन आई से दोनों वैल्यू पॉजिटिव आएंगे और सेम आएंगे. Yes. तो रेशो 1 बन जाएगा. इट विल बिकम 1 + b एंड f ऑफ 4 का आपको वैल्यू दिया था दैट इज इक्वल्स टू a + b. सो इन तीनों को आपस में इक्वेट करते हैं. जब पहले -1 + a को मैंने a + b से इक्वेट किया तो डायरेक्टली मिल जाएगा b = -1. बेसिकली पहले मैंने इन दोनों को इक्वेट किया
नेक्स्ट मैं इन दोनों को इक्वेट करता हूं तो बी से बी कैंसिल, ए इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास बेसिकली 1। चेक करो, ए इज इक्वल टू 1, बी इक्वल टू -1, ऑप्शन सी आ जाएगा। समझे सिंप्लीफाई कैसे किया? सो कंटिन्यूटी के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट यूज किया, दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। ओके, सबको क्लियर है क्वेश्चन ये वाला? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी आई एफ ऑफ एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, अब थोड़ा सा रिकॉल करो, मैंने आपको बताया था कि अगर दो फंक्शन है और दोनों डिफरेंट पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस या यू कैन से कंटिन्यूअस है, तो उसके अकॉर्डिंग उनका डिसकंटिन्यूटी चेक करने के लिए आपको दोनों को इंडिविजुअली चेक करना पड़ेगा। मुझे बताओ, साइन एक्स कहीं भी किसी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होता है क्या? No, sir. नो। व्हाट अबाउट जी आई एफ ऑफ एक्स At integer values. एट इंटीजर वैल्यू? अब जरा ऑप्शन देखो और आपके अकॉर्डिंग मोस्ट सुटेबल ऑप्शन कौन सा होगा? A. यस, क्योंकि इस केस में डिसकंटिन्यूटी आएगी बट इंटीजर पॉइंट्स पे आएगी, और आपको दिख रहा है कि ऑप्शन ए पे उसने कुछ इंटीजर पॉइंट लिखे हैं, ऑलमोस्ट सारे नहीं लिखे बट उसने कुछ ही पॉइंट लिखे हैं, जैसे 100, 200, 8 and 4। तो ऑप्शन बी फॉर श्योर डिस्कार्ड हो गया। ऑप्शन बी में लिखा था एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स, इट इज फॉर श्योर कि ये हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है, मतलब ऑप्शन सी भी डिस्कार्ड हो गया। तो ऑप्शन ए अज्यूम्स टू बी मोस्ट प्रिसाइज, बट इसमें अगर परफेक्ट ऑप्शन बोलूंगा तो इट शुड बी एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, ऐसा आना चाहिए बेसिकली। सबको क्लियर है ये? Yes, sir. ओके, इन द सिक्स क्वेश्चन आपने से बोला था एफ ऑफ एक्स के दो वैल्यू दिए हैं, जब x नॉट इक्वल टू 0 है तो दिस इज द फंक्शन, जब x इक्वल टू 0 है दिस इज इक्वल टू k। उसने बोला कि इफ दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 तो k का वैल्यू क्या होगा? तो मुझे खाली इतना बताओ, अगर ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है तो कैन आई से f ऑफ 0 शुड बी इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f ऑफ x। ये समझे कैसे लिखा? Yes, sir. नाउ एफ ऑफ 0 का वैल्यू तो हो गया k, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स जो है, इसको फाइंड आउट करने के लिए आप लिखोगे tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स होल टू दी पावर 1 बाय एक्स। ये कौन सा फॉर्म बन रहा है? 1 raised to infinity. वेरी गुड। 1 रेज टू इंफिनिटी का सोल्यूशन कैसे आता था? इट वाज लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 e टू दी पावर एफ ऑफ एक्स माइनस 1। एफ ऑफ एक्स बनेगा अपने पास tan पाई बाय 4 प्लस एक्स माइनस 1 टाइम्स ऑफ g of x, that is 1 by x। ठीक है, नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर tan pi by 4 x plus 1 या tan pi by 4 plus x? बेसिकली tan a plus b यूज कर लूं? Yes, sir. ओके, इसको ओपन करने पे कैन आई सी ये कुछ ऐसा बनेगा 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x माइनस 1। चेक करो जरा। Yes, sir. ओके, नाउ एलसीएम ले लेते हैं, तो दिस पार्ट विल रिड्यूस टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 e टू दी पावर 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, tan x 2 टाइम्स हो जाएगा, तो दिस इज 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan x होल मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय x। अब जरा सिंपल बात में चेक करो, x टेंडिंग टू 0 पे tan x अपॉन x क्या होता है? 1. तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? इट शुड बी इक्वल टू ई स्क्वायर, और अगर इसका वैल्यू ई स्क्वायर है तो k का वैल्यू भी क्या होना चाहिए आपके पास? बेसिकली ई स्क्वायर। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर, दिस शुड बी इक्वल टू ई स्क्वायर, ऑप्शन सी। सबको क्लियर है ये पार्ट? Yes, sir. चलो, नाउ 8 क्वेश्चन में उसने क्या किया है, एक फंक्शन को 3 पार्ट में स्प्लिट किया है डिफरेंट, और उसने बोला है कि आपको बताना है कि ये कितने पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, अब इसको डिसकंटिन्यूटी चेक करने के लिए अपने पास एक बहुत सिंपल कंडीशन है, समझना। इसमें 3 टाइप के फंक्शन है, एक है मॉड एक्स, एक है जी आई एफ और एक है एक्स। ये सबको क्लियर है कि 3 डिफरेंट टाइप के फंक्शन दिख रहे हैं आपको? Yes, sir. नाउ कैन आई से मॉड एक्स तो हमेशा कंटिन्यूअस होगा? क्या मॉड एक्स कभी ब्रेक होता है? सो मॉड एक्स को आप ऐसा देख सकते हो, मैंने बताया था आपको, मॉड एक्स बेसिकली वी शेप होता है, तो दिस इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। हाँ, डिफरेंशिएबिलिटी भले एक पॉइंट पे नहीं आती है बट कंटिन्यूअस तो होता है हमेशा, तो दिस इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। y इक्वल टू एक्स ऑलवेज कंटिन्यूअस। अब बचा कौन सा? जीआईएफ। तो खाली आपको चेक करना है कि जीआईएफ जो है
वो कौन कौन से पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस आ रहा है, ठीक है। नाउ जीआईएफ के पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या क्या होते हैं बताओ। Integer point. इंटीजर पॉइंट बेसिकली, ठीक है। अब अपन चेक करना स्टार्ट करते हैं कि अपने पास कितने इंटीजर पॉइंट लाई कर रहे हैं। तो एक जीआईएफ तो यहाँ चल रहा है, इसके अंदर कितने इंटीजर पॉइंट आ रहे हैं? 2. 2। कौन कौन से? -1 and 0. यस, तो इसके अंदर 2 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आ जाएंगे, -1 एंड 0, ठीक है। नेक्स्ट अपन चेक करते हैं सेकेंड पार्ट, क्या इसमें कोई भी जीआईएफ है? नो सर। तो ये आपका कंटिन्यूअस हो गया। नेक्स्ट अपन चेक करेंगे इस पार्ट पे, इसमें कितने इंटीजर पॉइंट है? 1. एक। कौन सा? 2. 2। अब यहाँ पे एक थोड़ा लॉजिक समझना बेटा, इसमें इट इज फॉर श्योर कि ये 0 पे डिसकंटिन्यूअस होगा, बट -1 और 2 जो है ना, ये एक्चुअली एक्सट्रीम एंड है। आपको देखिएगा -1 इस फंक्शन का एक्सट्रीम है, 2 इसका एक्सट्रीम है, ठीक है। तो इस पे सॉरी 2 इसका नहीं, -1 सॉरी 0 और 2 पे इट शुड बी डिसकंटिन्यूअस ऑलवेज। -1 जो है ना वो फंक्शन का स्टार्ट पॉइंट है, और आपको याद होगा मैंने बताया था कि स्टार्ट पॉइंट पे आपको दोनों साइड चेक नहीं करना होता है, खाली एक साइड चेक करना होता है। तो टेक्निकली -1 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस बन जाएगा, ये समझे। ये जो -1 है, यहाँ से क्योंकि फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, तो इस पॉइंट पे कंटिन्यूटी बाय डिफॉल्ट आ जाएगी, क्योंकि कंटिन्यूटी ब्रेक होती है इसके पहले, बट वो पॉइंट आ ही नहीं पा रहा है अपने पास, तो इसमें से -1 को एक को रिमूव करना है। दूसरा एक लॉजिक और ध्यान करना, मैंने बताया था आपको कि आपका फंक्शन जिन पॉइंट पे चेंज हो रहा है, आपको उन पॉइंट पे चेक करना भी जरूरी है। इस केस में हम 2 पे चेक नहीं करेंगे, बिकॉज वी आर सर्टेन कि 2 पे ये नॉन डिफरेंशिएबल आएगा बिकॉज ऑफ इंटीजर वैल्यू, बट मुझे 1 पे चेक करना पड़ेगा। अब मुझे खाली ये बताओ, 1 पे इस फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगा? एट एक्स इक्वल्स टू 1, और आई शुड से 1 माइनस, ठीक है। कैन आई से 1 माइनस पे ये पार्ट 0 हो जाएगा, यस सर। और 1 पे ये पार्ट 1 बनेगा बेसिकली, तो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट आएगा 1, ठीक है। और अगर वही मैं राइट हैंड लिमिट चेक करूं एट एक्स इक्वल टू 1 प्लस, तो 1 पे ये भी 1 बनेगा और ये भी 1 बनेगा, नेट वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 आ जाएगा। सो क्या ये 1 पे कंटिन्यूअस आ रहा है? नो सर। नो। तो देर आर 3 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। एक पॉइंट रहेगा 0 बिकॉज ऑफ जीआईएफ फंक्शन, एक पॉइंट रहेगा 2 अगेन बिकॉज ऑफ जीआईएफ फंक्शन, एक पॉइंट रहेगा 1 बिकॉज यहाँ पे फंक्शन खुद चेंज हुआ। इस 2 पे मैंने चेक नहीं किया बिकॉज फर्क नहीं पड़ता, 2 पे बाय डिफॉल्ट डिसकंटिन्यूअस आएगा, अगर आपको चाहिए तो आप चेक भी कर सकते हो उस चीज को। जैसे अगर मैं 2 पे चेक करूँ, तो मुझे बताओ 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ रहा है? डायरेक्टली 2 पुट करोगे तो 2 + 2 4 हो जाएगा, यस सर। और 2 पे राइट हैंड लिमिट कितना आएगा आपके पास? 2. 2 नहीं बेटा, 2 नहीं आएगा, 4 आएगा सपोज। 2 पे, क्योंकि 2 पे ये भी 2 बनेगा और ये भी आपके पास 2 पॉइंट समथिंग, तो 2 ही बनेगा, तो 4 आएगा। बट ये 2 पे डिसकंटिन्यूटी का रीजन आया बिकॉज ऑफ जीआईएफ बेसिकली, समझे। सर 2 कैसे? सॉरी, मतलब आपने बताया GIF वाला, आप एक्सप्लेन कीजिए ना। जीआईएफ 1 है कहाँ पे? नहीं, जीआईएफ ये वाला 2 आएगा ना बेटा, कि ये वाला पॉइंट बोल रहे हो 1 वाला? नहीं 2 वाला। 2 वाला ना, हाँ 2 वाले केस में अपने पास, अच्छा एक मिनट रुको, 2 पे तो ये कंटिन्यूअस बन गया ना, एक बार चेक कर लेते हैं। 2 वाले केस में जब हम लेफ्ट हैंड में पुट कर रहे हैं, तो दिस इज 2 + 2, ये 4 आ रहा है बेसिकली। यस सर। और अगर 2 पे राइट हैंड पुट करता हूँ तो ये 2 बनेगा, और 2 पॉइंट समथिंग का जीआईएफ भी क्या हो जाएगा? 2। 2, तो मतलब ये भी 4 आ रहा है, मतलब ये 2 पे भी कंटिन्यूअस है। अब एक पॉइंट और चेक करना पड़ेगा, मैंने -1 को डिस्कार्ड किया था बिकॉज एक्सट्रीम एंड था, एक 3 भी एक्सट्रीम एंड है बेसिकली, ठीक है। ऑल्दो 3 इंक्लूडेड नहीं है, पर अपने को उसने चेक करने को कहाँ से बोला है? हाँ, नाउ कम्स द ट्विस्ट, ये देखो जरा, इसने 3 इंक्लूड कर रखा है बेसिकली। अब अगर मुझे 3 पे इंक्लूड कर रखा है, तो 3 पे भी चेक करना पड़ेगा। मुझे ये बताओ कि 3 पे लेफ्ट हैंड लिमिट कितना होगा? एट एक्स 6. इक्वल टू 3, 3 माइनस कितना होना चाहिए? 6। 6 या 5? 5 होगा ना, क्योंकि 3 माइनस मतलब 2.99 हो गया। अब ये तो 3 बनेगा, बट ये वैल्यू क्या हो जाएगा? 2। 2। बट अगर मैं एग्जैक्टली एक्स इक्वल टू 3 पे चेक करूँ फंक्शन का वैल्यू,
तो ये 3 + 3 6 बनना चाहिए था बेसिकली, समझे? यस सर। हाँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ है, उसको यहाँ पे करेक्शन करना चाहिए था, ये क्वेश्चन टेक्निकली रॉन्ग हो गया, उसको यहाँ पे इक्वल टू लगाना पड़ेगा, अदरवाइज देखो ये 6 आ नहीं पाएगा, तो ये स्लाइटली मिस्टेक था। अगर मिस्टेक नहीं दिखूंगा और इस ब्रैकेट को चेंज करूंगा तो इसका आंसर ये होना चाहिए था, बट इसका आंसर आपका 3 आएगा बेसिकली, क्योंकि इसमें इक्वल टू लेके सॉल्व करना पड़ेगा। और उसका रीजन ये है कि यहाँ पे जो आपने ब्रैकेट लगा रखे हैं ना, ये ब्रैकेट क्वेश्चन को डिफाइन कर रहे हैं कि यहाँ पे इक्वल टू 3 होना चाहिए। तो आई रिपीट दी कॉन्सेप्ट, आपके पास 0 पे डिसकंटिन्यूटी है बिकॉज ऑफ जीआईएफ फंक्शन। नेक्स्ट इज 1 पे डिसकंटिन्यूटी आई थी बिकॉज 1 पे फंक्शन खुद चेंज हुआ था यहाँ से लेके यहाँ पे, और एक डिसकंटिन्यूटी 3 पे आई है बिकॉज 3 का वैल्यू और 3 के लेफ्ट का वैल्यू मैच नहीं हो रहा है आपस में, एक 5 आ रहा है, एक 6 आ रहा है बेसिकली। देयर आर 3 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इन दिस क्वेश्चन। चल, थोड़ा सा टिपिकल था, बट स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो आपको समझ जाएगा। आपको किस किस पॉइंट पे चेक करना था बताता हूँ मैं। इट इज -1, 0, 1, 2 एंड 3, इन 5 पॉइंट पे आपको चेक करना था। अब आप चाहो तो मैनुअली भी चेक कर सकते हो, आपको आंसर मिल जाएगा। आउट ऑफ 5 पॉइंट्स 2 पे कंटिन्यूस आएगा और 3 पे डिसकंटिन्यूस आएगा बेसिकली ये। चलो, नेक्स्ट आपका था 11। जी ऑफ एक्स एक फंक्शन दिया है, उसने बोला है जी ऑफ एक्स कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है। थोड़ा सा मुझे रिकॉल कराओ, बस खाली मैंने बताया था कि अगर कभी फंक्शन कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल दोनों होता है तो उस कंडीशन को कैसे यूज करते हो? एक बार कंटिन्यूटी वाली कंडीशन, एक बार डिफरेंशियल वाली कंडीशन। Yes, very good. Now continuity condition is very simple. It says left hand limit should be equals to right hand limit. ये होना चाहिए आपका continuity condition. Now इस केस में अगर मैं continuity condition लगाता हूँ 1 पे, तो मुझे बताओ 1 का लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगा, ओरली बताओ। 0. 0 नहीं बेटा, 1, अच्छा हाँ बराबर, 3 + 1 - 4 बराबर 0 हो जाएगा। डायरेक्टली x को 1 पुट किया तो दिस बिकम्स 3 - 4 + 1। एंड व्हाट अबाउट राइट हैंड लिमिट एट 1? ए प्लस बी। a + b। तो यहां से आपको एक कंडीशन मिलेगा कि a + b इक्वल टू आ गया 0, दिस कंडीशन नंबर 1। नेक्स्ट इज डिफरेंशिएबिलिटी चेक नहीं करना है, उसने खुद डिफाइन किया कि ये डिफरेंशिएबल है, तो इसको हम कैसे यूज करते थे याद करो जरा। डिफरेंशियल। LHP equals to RST. यस, और इस केस में हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर देंगे। इसको मैं लिखूंगा g' इज इक्वल टू, अब क्या आएगा g', तो ये बनेगा 6x - 2/√x, और ये बनेगा a। समझे कैसे किया? यस सर। अब इसमें 1 पुट करते हैं। 1 पुट करने पे आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या मिल रहा है? 4। 4. 4। 1 पुट करने पे राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? a। सो a इक्वल टू आ गया आपके पास 4, एंड अगर a इक्वल टू 4 है तो b कितना हो जाएगा? -4। -4। सॉल्व कैसे किया हो समझे? यस सर। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 18। f of x is x times of mod x, the set of point where f of x is twice differentiable. Okay, what do you mean by twice differentiable? D2y by dx square. ओके, कैन आई से ट्वाइस का मतलब हुआ कि मुझे f ऑफ x की डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करनी है और f' की भी करनी है बेसिकली, क्योंकि ट्वाइस मतलब हो गया कि f" एग्जिस्ट करना चाहिए। तो एक सिंपल लॉजिक समझो, f' एग्जिस्ट तब करता है जब आपका f ऑफ x डिफरेंशिएबल हो, ठीक है, और f" एग्जिस्ट तब करता है जब f' डिफरेंशिएबल हो। तो इसको मैं एक पार्ट में करता हूँ, समझने का ट्राई करना। सबसे पहले मैं f ऑफ x को लिख रहा हूँ। कैन आई राइट f ऑफ x एज दिस विल बी इक्वल टू -x² जब x 0 से छोटा होगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू x² जब x 0 से बड़ा होगा। क्या ये पार्ट सबको क्लियर है f ऑफ x के बारे में? यस सर। ठीक है, अब फिलहाल मैं बात करता हूँ 0 पे। तो आप देखो तो यहाँ पे आपको जो कर्व मिल रहा है वो 0 पे एक पैराबोला है जो डाउनवर्ड है, और उसी 0 के बाद जो है वो अपवर्ड है बेसिकली। अब मैं इसका f' भी चेक कर लेता हूँ, ठीक है। नाउ f', इसका f' कितना आएगा देखो जरा। it will be -2x, it will be +2x, x less than equal to 0, x greater than equal to 0 या greater than 0, ठीक है। सबसे पहले क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि f ऑफ x 0 पे डिफरेंशिएबल है फॉर श्योर, यस सर। क्योंकि दोनों को पुट करने पे आंसर 0 आ रहा है। अब आएगा इंटरेस्टिंग पार्ट, f"x
का वैल्यू कितना आएगा? -2 and 2. -2 and +2। क्या f डबल डैश 0 पे डिफरेंशिएबल है? क्योंकि दोनों का वैल्यू डिफरेंट आ रहा है। सो बेसिकली दिस इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट एक्सेप्ट एट 0। वो इसने क्वेश्चन में पूछा था कि कौन कौन से पॉइंट पे ये ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, तो ये सब पॉइंट पे डिफरेंशिएबल रहेगा 2 टाइम्स। सिर्फ कहाँ पे नहीं होगा? ओनली एट x = 0। सॉल्व कैसे किया वो समझे? Yes, sir. ओके चलो, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19। 19 को स्टार्ट करने के पहले मुझे खाली ये बताओ, ये फंक्शन का मतलब क्या हो गया? Signum X. ओके, और सिग्नम एक्स क्या करता है एग्जैक्टली? X is equal मतलब जो अंदर रहता है सिग्नम के वो 0 होता है तो डिसकंटिन्यूस होता है। यस। अब इसमें एक कंडीशन और था कि सिग्नम ऑफ एक्स लिखा हुआ है, मतलब अगर एक्स नेगेटिव हुआ तो सिग्नम -1 होगा, एक्स पॉजिटिव हुआ तो सिग्नम 1 होगा और 0 पे 0 होगा, बराबर। इस केस में जो एक्स डिफाइन किया है ना, से वो ऑलवेज नेगेटिव है, क्योंकि इसने सिग्नम जहां डिफाइन किया है वहां पे एक्स -∞ से 0 वर्क कर रहा है। तो इस केस में जो सिग्नम रहेगा ना, दिस विल बी ऑलवेज -1। पहले खाली मुझे ये पार्ट कंफर्म करो, Yes, sir. ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा आपके पास, बेसिकली इसको फंक्शन को मैं वापस से लिख रहा हूँ। नाउ दिस f ऑफ x विल बी -1 प्लस एक्स, कब? व्हेन x इज लाइन फ्रॉम -∞ to 0। दिस इज -1 प्लस sin x when x is lying from 0 to π/2, and this is equals to cos x when x is lying from π/2 to infinity। फंक्शन कैसे लिखा सबको समझा? अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। मैंने बताया था कि आप एक लॉजिक यूज कर सकते हो कि आप हर एक पॉइंट पे चेक करो, विच इज इस केस में कौन कौन से पॉइंट पे चेक करना पड़ेगा? एक तो 0 पे चेक करना पड़ेगा और एक π/2 पे चेक करना पड़ेगा, ठीक है। सेकेंड लॉजिक चाहो तो ग्राफिकली कर सकते हो, बताओ कौन सा करना है, मैनुअली करना है या ग्राफिकली करना है? Manually. मैनुअली, चलो ठीक है। अगर मैनुअली करना है तो आई मेक इट सिंपल, फाइंड आउट f डैश x, ठीक है। अब जरा इसका f डैश x चेक करते हैं। कैन आई से फर्स्ट आ जाएगा 1, सेकेंड इज cos x एंड थर्ड इज माइनस sin x। ये पार्ट सबको क्लियर है अभी? Yes, sir. ओके। अब मैनुअली चेक करना है तो हम कौन कौन से पॉइंट पे चेक करेंगे? हम सिर्फ वो पॉइंट पे चेक करेंगे जहाँ पे फंक्शन चेंज हो रहा है, क्योंकि बाकी सब पॉइंट पे इट इज ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले 0 की बात करते हैं। एट x = 0, मुझे बताओ 0 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आएगा? 1, 1। व्हाट अबाउट द राइट हैंड डेरिवेटिव एट x = 0? 1. वेरी गुड, 1। मतलब 0 पे क्या हो गया? डिफरेंशिएबल। तो यहाँ पे आपका कंक्लूजन आ गया, इट इज डिफरेंशिएबल एट 0। नेक्स्ट चेक करेंगे एट x = π/2। π/2 पे मुझे बताओ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ रहा है? 0. 0। π/2 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका 0 हो गया। व्हाट अबाउट द राइट हैंड डेरिवेटिव एट π/2? -1. तो दिस इज -1, ठीक है। तो आपके पास इस पे आ गया नॉन डिफरेंशिएबल। अब इसने क्वेश्चन में क्या पूछा था? इसने पूछा था कि कितने पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी है? आंसर इज 1। समझे सिंप्लीफाई कैसे किया? तो ये जो सिग्नम था ना, ये सिर्फ क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया था, इसका एक्चुअल इंपॉर्टेंस नहीं था, बिकॉज आपको पता है कि सिग्नम का मतलब होता है मॉड्यूलस ऑफ x अपॉन x। सिग्नम इज बेसिकली मॉड्यूलस ऑफ x अपॉन x। तो ये बनेगा +1 -1, बट इस केस में क्योंकि नेगेटिव था तो खाली -1 बनेगा। तो खाली इंपॉर्टेंट स्टेप इसमें ये था कि आपको इसको चेंज करना था, एंड बिकॉज ऑफ दिस वैल्यू ओनली आप इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे थे। बट जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, अब आप सीधे f डैश x से वेरीफाई कर सकते हो। सबको क्लियर है ये क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, Okay. sir. चलो, नेक्स्ट इज 22nd। Consider the function 0 to infinity to r. Okay. What do you mean by 0 to infinity? ये क्या दे रखा है आपको? Can I say डोमेन हो गया? Yes or no? Yes, sir. Okay. अब देखो
इसमें लगा है मॉड्यूलस। मैंने बताया था मॉड्यूलस को सिंप्लीफाई करने के लिए एक बहुत सिंपल टेक्निक है कि आपको मॉड को ब्रेक करना है क्रिटिकल पॉइंट के अबाउट। कोई मुझे इसका क्रिटिकल पॉइंट बता सकता है? ई। ई नहीं बेटा, क्रिटिकल पॉइंट 1 होगा। क्रिटिकल पॉइंट की कंडीशन क्या थी कि मॉड के अंदर जो भी लिखा हुआ है उसको इक्वल टू 0 पुट कर दो। तो आप जब इसको 0 पुट करो क्रिटिकल पॉइंट 1 आएगा बेसिकली आपके पास। तो अब ये फंक्शन जो है ना, ये दो पार्ट में स्प्लिट होगा। फर्स्ट इट विल बी 0 से लेके 1, एंड सेकेंड इट विल बी x ग्रेटर देन 1। ये समझे अभी? कंफर्म करो। जैसे मॉड x बोलते हैं तो मॉड x का क्रिटिकल पॉइंट ऑफ x इक्वल टू 0 बोलते हो, क्योंकि उस पॉइंट पे मॉड 0 हुआ। तो इसमें मॉड जो था वो log x में लिखा हुआ था, तो आप यहाँ पे log x वाले पार्ट को इक्वल टू 0 करोगे और आपका आंसर आएगा x इक्वल टू 1 बेसिकली। क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। ओके, अब थोड़ा सोच के बताना, x अगर 0 से 1 के बीच में है तो ये log का आंसर पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? x अगर 0 से 1 के बीच में है तो ये log का आंसर पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव। नहीं बेटा, इस लॉग का आंसर तो नेगेटिव आएगा ना, बिकॉज आपको पता है कि x 1 से छोटा हो तो लॉग का आंसर नेगेटिव आता है, बट वो नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलके आंसर पॉजिटिव देंगे। ये समझे अभी? आई रिपीट दिस स्टेप वंस अगेन। आपको ये पता है कि log x 0 से 1 में नेगेटिव आंसर देता है, तो आपको मॉड हटाने के लिए नेगेटिव ओपन करना पड़ेगा। जब नेगेटिव ओपन करोगे तो दोनों नेगेटिव मिलके प्लस बन जाएंगे, तो मतलब ये एक्चुअली आपके पास सिर्फ बनेगा x। ये समझे? यस सर। ओके, अब इसी लॉजिक से सोच के बताओ कि अगर सपोज करो आपके पास x 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़े पे ये वैल्यू पॉजिटिव बनेगा कि नेगेटिव? नेगेटिव बनेगा। हाँ, नेट वैल्यू नेगेटिव बनेगा। जस्ट होल्ड ऑन अ सेकंड। हाँ, नेट वैल्यू नेगेटिव बनेगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा? इसका आंसर आएगा 1/x। ये समझे कैसे लिखा मैंने? यस सर। अब आपको चेक करना था डिफरेंशियबिलिटी, तो आई मेक इट वेरी सिंपल। हम इसको एक स्टेप से ग्राफिकली चेक कर लेते हैं। y इक्वल टू एक्स अगर आपको स्ट्रेट लाइन होता है, ये स्ट्रेट लाइन चलेगा आपके पास 0 से स्टार्ट करके अप टू 1 तक। ठीक है, 0 से लेके 1 तक ये स्ट्रेट लाइन है। एंड व्हाट अबाउट द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 1/x? कैसा होता है? कैन आई सी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का पार्ट है। यस सर। तो इस पूरे ग्राफ में आपको नॉन डिफरेंशियबिलिटी कितने पॉइंट पे दिख रही है? 1। 1। और डिसकंटिन्यूटी कितने पॉइंट पे दिख रही है? 1। नहीं, डिसकंटिन्यूस तो कहीं भी नहीं बेटा, कंटिन्यूस हर जगह है। इसमें आएगा m इज इक्वल टू 0 एंड n इक्वल टू 1। उसने क्या बोला था? m रिप्रेजेंट्स पॉइंट ऑफ नॉन कंटिन्यूटी। क्या ये फंक्शन कहीं भी डिसकंटिन्यूस है? नहीं, इट इज ऑलवेज कंटिन्यूस। नॉन डिफरेंशिएबल खाली एक पॉइंट पे है, तो m इक्वल टू होगा 0, n इक्वल टू होगा 1, m प्लस n का वैल्यू आएगा 1। चेक करो जरा। सिंप्लीफाई कैसे किया वो समझे? यस सर। चलो, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इस टाइप का एक सेम क्वेश्चन हमने क्लास में डिस्कस किया था, मैं इसी को वापस ले रहा हूँ। इट इज मैक्सिमम ऑफ साइन एक्स कॉमा कॉस एक्स कॉमा 1 माइनस कॉस एक्स। ठीक है, इस केस को ग्राफिकली ही सॉल्व करना पड़ता है। एफ ऑफ एक्स इज मैक्सिमम ऑफ साइन एक्स कॉमा कॉस एक्स कॉमा 1 माइनस कॉस एक्स। ठीक है, अब इन तीनों ग्राफ को हम प्लॉट करेंगे बेसिकली ऑन द ग्राफ साइमल्टेनियसली। बट मुझे एक चीज का ध्यान रखना है कि तीनों मुझे प्लॉट करने हैं इन बिटवीन 0 to 2 पाई ओनली। ठीक है, सो जो जो अपने को पता है उनको डायरेक्टली प्लॉट कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल साइन एक्स का ग्राफ 0 to 2 पाई। 0 to 2 पाई तो खाली ये वाला पार्ट लेते हैं। 0 to 2 पाई में आपका जो साइन एक्स होगा वो कुछ इस तरीके से वर्क करेगा। हाँ, ये सबको क्लियर है ऑलरेडी? यस सर। ठीक है, सो लेट दिस बी 0 पाई
एंड 2 पाई। 0 से 2 पाई में जो cos x है वो वर्क करेगा समथिंग लाइक दिस। इट विल स्टार्ट फ्रॉम 1, फिर यहाँ पे इंटरसेक्शन आएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा। अच्छा, इसको पार्ट में बना लेते हैं। दिस इज फर्स्ट पार्ट, sorry, this is part 1, next is part 2 and this will be part 3। ठीक है, ये आपका हो जाएगा cos 0 से 2 पाई में। तो अब आएगा 1 माइनस cos। नाउ कम्स द इंटरेस्टिंग पार्ट, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ y इक्वल टू cos x जो हमने ट्रेस किया है वो है ब्लू से, y इक्वल टू sin x जो ट्रेस किया है ये है अपने पास ग्रीन से। नाउ अब मुझे बताओ 1 माइनस cos x का ग्राफ ट्रेस कैसा होगा? cos x का इन्वर्टेड एंड थोड़ा सा नीचे से। cos x का इन्वर्टेड का मतलब करना है ऐसे कि जो वैल्यू पहले पॉजिटिव था अब वो नेगेटिव हो जाएगा। सो Yes. cos x का इन्वर्टेड मतलब टेक्निकली इट शुड लुक समथिंग लाइक दिस। ये समझे? देखो जरा, मैंने cos Yes, को sir. इन्वर्ट किया बस खाली, ठीक है। और इसमें आपको दिखेगा +1 करना है। +1 करने का मतलब ये होता है कि आपका ग्राफ 1 यूनिट से ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो अब यही ग्राफ कुछ ऐसा वर्क करेगा। ये पार्ट समझो, ये इंटरेस्टिंग पार्ट है। आई रिपीट दिस स्टेप वंस अगेन। cos x को इन्वर्टेड किया तो ऐसा बनेगा, ठीक है। और फिर इसको 1 यूनिट से ऊपर शिफ्ट करोगे तो अब ये कुछ इस तरीके से जाएगा और ये 2 पाई का आते मिलेगा। नाउ ये पार्ट समझे अभी? Yes, sir. कंफर्म करो। चलो, अब इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है कि ये मैंने फ्री हैंड से बनाया है। आपको ये देखना है कि ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये कहाँ पे आने वाले हैं बेसिकली। सो इसके लिए एक सिंपल टेक्निक है। आपको ये तो पता है कि साइन कॉस एक दूसरे को कहाँ मिलते हैं, ये तो π/4 पे मिलते हैं, बराबर। यस अब खाली ये चेक करो कि π/4 पे इसका वैल्यू कितना आ रहा है। तो व्हाट इज 1 माइनस cos π/4? तो दिस इज 1 माइनस 1/√2। 1 माइनस 1/√2 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना होगा? तो 1/√2 कितना होता है अपने पास? और आई कैन से √2 माइनस 1/√2 अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, देखिए बताओ। 0.41 by 1.41। 0.41 बाय 1.41 अप्रोक्सीमेटली अपन देखेंगे तो 0.4/1.4 मतलब बेसिकली 2/7। 2/7। सो दिस इज रफली आई सपोज 0.4, रफली बोल रहा हूँ मैं, 0.3 से 0.4 के अराउंड आएगा। हाफ से छोटा होगा फॉर श्योर, तो 0.3 से 0.4 के अराउंड आएगा। और यहाँ जो आता है ये 1/√2 आता है। 1/√2 हाफ से बड़ा है, मतलब ये ग्राफ इसके नीचे रहेगा बेसिकली 45 पे। तो यहाँ से मुझे एक हिंट मिलेगा कि इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से बनना चाहिए। इट विल स्टार्ट विद 0, नीचे वर्क करेगा, डेफिनेटली एक पॉइंट पे यहाँ पे कट करेगा और वापस से इस पॉइंट पे आ जाएगा बेसिकली। ठीक है, इसको पार्ट में बनाते हैं ताकि आपको देखना इजी हो जाएगा। तो नीचे से वर्क करेगा समथिंग लाइक दिस। फाइव तक स्ट्रेट जाएगा, फिर ये कर्व ट्रेस करेगा और फिर वापस से नीचे आ जाएगा। रफली समझने का ट्राई करो। मैंने रेप्लिका बना के उसको 1 यूनिट से शिफ्ट किया बेसिकली। और मैंने वैल्यू डिसाइड कैसे कर लिया था, बिकॉज आई ऑब्जर्व इट कि π/4 पे जो वैल्यू है वो दोनों से छोटा था, मतलब नीचे आ जाएगा उसके। अब आपको देखना है इन कर्व्स में मैक्सिमा वाला कर्व, ठीक है। तो मैक्सिमा कर्व जो मैं ट्रेस कर रहा हूँ उसको प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करना। कैन आई से इनिशियली दिस इज द मैक्सिमा, फिर यहाँ पे मैक्सिमा चेंज हुआ, फिर यहाँ पे मैक्सिमा चेंज हुआ, देन अगेन ये मैक्सिमा चेंज हुआ। चेक करो जरा, जो हाईलाइटेड कर्व है क्या वो कर्व सबको दिख रहा है प्रॉपर्ली? क्या हाईलाइटेड कैसे बनाया मैंने? Yes, sir. ओके। अब आपको क्या पूछा था क्वेश्चन में, कितने पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है? हाँ, कितने पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है। सो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का जो पॉइंट है उसको चेक करने के लिए आप क्या करते थे? उसमें कंडीशन था कि या तो डिसकंटिन्यूटी आ जाए या फिर क्या आ जाए, शार्पेज आ जाए। इस ग्राफ में कितने शार्पेज है? 3. 3। ओके, लेट्स चेक। फर्स्ट शार्पेज आपको जो मिल रहा है वो इस पॉइंट पे है, सेकंड यहाँ पे है एंड थर्ड यहाँ पे है। यस, इट कंटेन्स 3 शार्पेज। तो आपके पास 3 पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी आने चाहिए,
क्या था ऑप्शंस में? यस, इट शुड बी ऑप्शन ए, दैट इज 3 पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ग्राफ से ही करना पड़ेगा, ग्राफ इज द ओनली ऑप्शन। एक बार ग्राफ देखो और मुझे बताओ कहीं पे ग्राफ में कुछ डाउट है तो। चलो, इज दिस पार्ट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। चलो नेक्स्ट आते हैं 24 पे। 24 में आपको दिया था उसने GIF ऑफ x टाइम्स ऑफ cos 2x minus 1 by 2 times of pi, it is discontinuous at। ओके, ये क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिकी बनाया गया है एक्चुअली, इसको समझना। आपके पास डिसकंटिन्यूअस पूछा है ना इसमें, डिसकंटिन्यूअस फॉर दिस। हाँ, अब यहाँ पे मिस्टेक क्या करते हो समझो, आप खाली इस पॉइंट को देखते हो बार बार, और आपको पता है कि GIF कहाँ कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होता है। इंटीजर पॉइंट्स। तो उसमें एक ऑप्शन पे दिख रहा था, बट पता है यहाँ पे एक ट्विस्ट था, समझ लो। GIF जब इंटीजर पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होता है ना, तो आप खाली ये देखो कि अगर मैं x को इंटीजर लेके यहाँ भी पुट करूंगा, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक अ केस x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 पे यहाँ क्या आएगा? बताओ, 2 पे ये कितना बन रहा है? 3/2। एंड व्हाट इज cos 3 पाई बाय 2? 0। 0। यस, नाउ दैट देयर कम्स द इंटरेस्टिंग पार्ट। यहाँ पे हमेशा ना पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल बनेंगे। अब GIF तो डिसकंटिन्यूअस था, बट जब ये नंबर 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या से आंसर ऑलवेज 0 आ जाएगा? Let's try to understand this part. GIF discontinuous है because of integer, but उसी integer पे ये value क्या बन रहा है बेचारा? 0। Now you know 0 multiplied by anything will always result in 0 basically। तो हुआ ये कि इसकी discontinuity को इसने बचा लिया आंसर 0 बना के। So इसकी इसमें आपका आंसर होना चाहिए it is discontinuous for no x, this function is continuous everywhere। Now उसको समझने का ट्राई करो। जल्दी जल्दी में आप लोग क्या करते हो कि इस पार्ट को देख के इस ऑप्शन को टिक कर देते हो, बट इस पार्ट का भी इंपॉर्टेंस है, एंड द लॉजिक इज वेरी सिंपल। जो भी x इंटीजर रहेगा उस पे हमेशा ये 0 ही बनने वाला है, और अगर ये 0 बन गया तो आपका जो इसका डिसकंटिन्यूटी था वो कंटिन्यूस हो जाएगा। क्यों? इसका भले ही लेफ्ट में एक वैल्यू अलग होगा, राइट का वैल्यू अलग होगा, बट दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई क्या होगा अल्टीमेटली? 0। तो दिस दो डिफरेंट वैल्यू में जब 0 मल्टीप्लाई होगा तो नेट आंसर तो 0 आ जाएगा ना आपके पास, तो इट बिकम्स कंटिन्यूस। ये समझे, लॉजिकल क्वेश्चन था एक्चुअली ये। ये पार्ट समझा सबको? यस सर। चल, इसके अलावा कुछ डाउट है तो बताओ। आपको इस टेस्ट का रिजल्ट एंड सोल्यूशन मेरे ब्लॉग पे ओपन हो जाएगा, वहां से आप वेरीफाई कर सकते हो। बाकी कुछ है तो बताओ इसमें। सर एक बार 7 वाला करवाना। 7th, ओके। 7th में सेम कंडीशन दिया है कि इट इज कंटिन्यूअस इन दिस डोमेन। ठीक है, 3x 2x 2x 3। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा उसने ट्विस्ट कर रखा है इस खाली। सबसे पहले आप इस पार्ट को चेक करें। उसने क्या बोला है कि मॉड्यूलस ऑफ 2x माइनस 3 2 से बड़ा होना चाहिए। अब इसको मैं इस तरीके से बोल सकता हूँ, मॉड्यूलस ऑफ 2x माइनस 3 2 से बड़ा है, मतलब देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। या तो 2x माइनस 3 2 से बड़ा होगा, या फिर 2x माइनस 3 माइनस 2 से छोटा होगा। ये पार्ट समझा आपको? हाँ। ओके, अब इस केस को समझना। इसमें मैं लिखता हूं, अगर इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो ये आएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5/2, बराबर। और इसको सॉल्व किया तो ये आएगा x इज लेस देन इक्वल टू हाफ। ये समझे? हाँ। नाउ अब इसका मतलब ये हुआ कि जब हाफ से लेके 5/2 है तब तो ये फंक्शन चलेगा, बट जब हाफ से बड़ा या 5/2 से छोटा है तो उस केस में ये फंक्शन चलेगा, जो अपन ने यहाँ पे डिराइव किया अभी। तो मुझे खाली एक पॉइंट पे चेक करना है, उसने कंटिन्यूअस बोला है तो मैं 1/2 पे चेक कर लेता हूँ। नाउ 1/2 पे इसका लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा?
डायरेक्टली 1/2 पुट कर दूं, दिस इज a/4 प्लस b/2 प्लस 1, और 1/2 पे राइट हैंड लिमिट जो होगा दिस शुड बी 3/2 प्लस 2। ये समझे कैसे निकाला? हाँ ओके, यहाँ से इक्वेशन बनेगा, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करने पे आपको ये मिल रहा है a प्लस 2b इज इक्वल टू 4 का मल्टीप्लाई किया तो 8 माइनस 4 बिकम्स 4, 4 प्लस 6, आई सपोज 10 आ रहा है, चेक करना एक बार जरा। थ्रू आउट मैंने 4 का मल्टीप्लाई किया और उसको सिंप्लीफाई किया बस खाली। नाउ नेक्स्ट इज, जैसे 1/2 पे ये कंटिन्यूस है, वैसे ये 5/2 पे भी कंटिन्यूस होगा ऑब्वियसली। 5/2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट जो बनेगा वो बनेगा 25/4, it is 25/4 times of a plus 5/2 times of b plus 1 equal to 5 into 3 मतलब 15/2 plus 2। चेक करो जरा, यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, इट बिकम्स 25a प्लस 10b, 4 आएगा यहाँ पे, 8 मतलब 4 बचेगा, 30 प्लस 4, so it becomes 34। ये रहा आपका सेकंड इक्वेशन। नाउ वी हैव गॉट 2 इक्वेशन एंड 2 अननोन, सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो लेट्स से फर्स्ट इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, कितना आ जाएगा, ए और बी के वैल्यू हाँ अजीब से दिया ऑब्वियसली। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई किया और सब्ट्रैक्ट किया तो दिस बिकम्स 20a इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 16 बाई 50 16 बराबर, तो a इक्वल टू आ रहा है -4/5, दिस इज a। और a का वैल्यू अपन पुट करेंगे अगर फर्स्ट इक्वेशन में तो b कितना आ जाएगा, सो ये +4/5 बन जाएगा, 5 50 54/5, तो b इक्वल टू आ जाएगा 27/5। इसने अपने से क्वेश्चन में क्या पूछा था, a plus b। a प्लस बी, तो 27/5 -4/5, इट शुड बी 23/5। आंसर आपका आना चाहिए ऑप्शन ए। चेक कर लो एक बार। आई सपोज आप शायद कंफ्यूज इस पार्ट में हो गए कि इसको सॉल्व कैसे करें, बराबर। हाँ सर। हाँ, सो ये जो अप्रोच मैंने बताया ये पार्ट समझा बेटा। दोनों केसेस हाँ से आपको जस्टिफिकेशन मिल गया कि 5/2 से बड़े में भी सेम फंक्शन है, 1/2 छोटे में भी सेम फंक्शन है बेसिकली। थैंक यू। चलो, और किसी को कुछ क्वेरी इस पेपर में? सर हाँ बेटा। सर 24 वाला वापस से एक बार एक्सप्लेन कर दो ना। 24, हाँ 24 का लॉजिक समझना। 24 में क्या था ना कि एक फंक्शन था GIF और एक फंक्शन था कॉस। अब आपको पता है कि GIF डिसकंटिन्यूस होता है इंटीजर पॉइंट पे, कॉस हमेशा कंटिन्यूस होता है। बट हुआ क्या, जिस पॉइंट पे GIF इंटीजर बन रहा था एग्जैक्टली उस पॉइंट पे जो कॉस है ना वो 0 बनेगा। क्यों? जब भी आप इंटीजर पुट करोगे तो यहाँ बनेगा π/2 का ऑड मल्टीपल, और π/2 के ऑड मल्टीपल पे कॉस 0 होता है। तो होगा क्या कि जब ये डिसकंटिन्यूस होने जाएगा, लेट्स से एक वैल्यू a बना एक वैल्यू b बना, बट दोनों में क्या मल्टीप्लाई होगा, 0। व्हेन दिस नंबर गेट्स मल्टीप्लाइड बाय 0 इन बोथ द केसेस, तो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड हमेशा 0 आ जाएगा और वो हमेशा कंटिन्यूस बन जाएगा। बिकॉज ऑफ दिस रीजन के यहाँ पे एक भी पॉइंट पे कंटिन्यूटी डिस्टर्ब नहीं होगी, जो नॉर्मली GIF में होना चाहिए थी बेसिकली। तो ये क्वेश्चन खाली कंफ्यूज करने के लिए था। इस क्वेश्चन को आपको इसलिए दिया गया था बिकॉज आप GIF देख के इंटीजर पे टिक कर दो, बट क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस कॉस और पाई का मल्टीपल, π/2 का मल्टीपल, ये GIF की डिस्कंटिन्यूटी डिस्टर्ब हो गई और ये कंटिन्यूस बन गया बेसिकली आपके पास। थैंक यू सर। ओके बेटा, चलो, और किसी को कुछ क्वेरी है या क्लोज करें सेशन? चलो फिर क्लोज करते हैं, दैट्स इट फॉर टुडे। बाकी का पार्ट नेक्स्ट टाइम डिस्कस करते हैं।